जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक आपका है एनर्जी। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा संसाधन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरण ऊर्जा संसाधन। नवीकरण ऊर्जा संसाधन वह ऊर्जा संसाधन होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप्रिय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा या फिर ज्वरीय ऊर्जा। और अनवीकरण ऊर्जा संसाधन वह ऊर्जा संसाधन होते हैं जिससे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस। ये आपके अनवीकरण ऊर्जा संसाधन है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुरूप क्या है। तो भारत में जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा तापीय से, फिर जल से, फिर वायु से, उसके बाद आणविक से आपका ऊर्जा का उत्पादन होता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 2009 में आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन प्रारंभ किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। कितना? 20,000 मेगावाट वाली ग्रिड का स्थापना। आगे बात करते हैं कारापरा परमाणु विद्युत संयंत्र। कारापरा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है। तो ये गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। तो लूनेज किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात। आगे बात करते हैं, भारत वाणिज्य ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है उनमें से 69.4% वह ताप विद्युत है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है। 14.8% आपका अक्षय ऊर्जा है। ठीक। इसके स्रोत में 13.9% आपका पन बिजली और 1.9% आपका परमाणु ऊर्जा से विद्युत हमें प्राप्त होता है। ये आपके ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं, तो आप करंट अपडेट पक्का देख लीजिएगा। इसी प्रकार जो गैर वाणिज्य ऊर्जा है उसका लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है, और इसके साथ ही गोबर 30% और अपशिष्ट पदार्थ 10% का महत्व है। तो हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल है उस पर हमारा देश का वाणिज्य ऊर्जा निर्भर है। भारत में जो विद्युत क्षमता है उनमें से जो थर्मल पावर प्लांट है वह 69.4% है। आपके थर्मल कोयला प्लांट हो गया, ओएनजीसी पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस वाले। आगे है राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कोटा राजस्थान में। विंड एनर्जी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तमिलनाडु प्रथम स्थान है विंड एनर्जी में। भारत में प्रचुर मात्रा में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय ईंधन क्या है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है। तो उसे हम थोरियम कहते हैं। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। तो भारत का गोंडवाना जो सिस्टम है वह कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य
कौन कौन से हैं? तो अग्रणी कोयला उत्पादक 3 राज्य आपके ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार, सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार भारत में झारखंड राज्य में है। जैसे झरिया हो गया आपका। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशंस की बात हम करेंगे, जो ताप विद्युत स्टेशंस हैं उनकी राज्य और ये आपका जगह। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका भद्राचलम, कोटागुडेम, मानगुरु और नेल्लोर, यहाँ पे आपके ताप विद्युत स्टेशंस हैं। तेलंगाना में रामागुडम और विजयवाड़ा, असम में बोईगांव, चंद्रपुर और कामरूप, बिहार में बरौनी और कहलगांव में आपका एनटीपीसी है, बरौनी में आईओसीएल है, छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा। दिल्ली की बात करें तो बदरपुर आपका पता है एनटीपीसी बंद कर दिया गया, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात में बात करें तो अहमदाबाद, बनास, धुआराम, गांधीनगर, कच्छ, शाहपुर, साबरमती, पोरबंदर, महुआ, कांडला, सिक्का, उकाई, उतरान और वासंकबोरी। हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद आपका एनटीपीसी, पानीपत और यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में आपका काला कोट। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका बोकारो में बीटीपीएस है और बोकारो में आपका सेल भी है, सतपुड़ा हो गया और स्वर्णरेखा। ये सब आपके देखिए, ये जो आप साइड पढ़ रहे हैं ना, सब ताप विद्युत स्टेशन कहिए, केंद्र कहिए, जो कहना चाहते हैं हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में बलारसा, भुसवाल, चंद्रपुर, चौल, पारल, पारस, नासिक, कोराडी, खापरखेड़ा, टांबे, उज्जैनी, उरान। मणिपुर में लोकटक, इम्फाल। पंजाब में भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में आपका बालीमेला और तलचर। तमिलनाडु में एन्नौर, मैट्टूर, नेवली और तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, ओबरा, मुरादाबाद, मऊ, कानपुर, जौहरपुर, पंकी, परीक्षा और टुंडला, ये सब आपके विद्युत केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में बीरभूमि, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गोरपुरी, टीटागढ़, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और कालीघाट। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स और हमने वहाँ के जो ताप विद्युत स्टेशंस हैं उनके बारे में पढ़ा। विश्व का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है, निर्मित है। अब कोयला के प्रकार, अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला के प्रकार, तो कोयला 4 तरह के होते हैं। इनके उपनाम, स्वरूप और क्षेत्रों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है आपका पीट कोल, ठीक है। इसका उपनाम है निम्न कोल कोयला। नमी की अधिक मात्रा और 40% से कम इसमें कार्बन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लिग्नाइट कोल। ये भूरा कोयला होता है। इसमें जलने पर धुआं अधिक, 40 से 60% इसमें कार्बन पाए जाते हैं आपके लिग्नाइट कोल में। ये आपका तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और कश्मीर में ये पाया जाता है लिग्नाइट कोयल। कश्मीर में केरवा क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में, असम में लखीमपुर और तमिलनाडु में अकाट नेवली वाले क्षेत्र में। इसके बाद है आपका बिटुमिनस कॉयल। बिटुमिनस कॉयल जो होता है इसे हम काला कोयला बोलते हैं। भूरा कोयला किसे बोलते हैं? लिग्नाइट को। तो काला कोयला, इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। ये आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपका काला कोयला पाया जाता है, जिसमें 60 से 80% कार्बन होता है। भूरा जो कोयला होता है उसमें 40 से 60% कार्बन होते हैं। फिर बात करते हैं एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोल होता है इसे हम उच्च कोयला बोलते हैं, कठोर कोयला। ये जलते समय
धुआं रहित और 80 से 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है आपका एंथ्रासाइट। जम्मू कश्मीर में जो रियासी जिला है, रियासी, हाँ, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो हमने कोल के प्रकार पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, कोरबा। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, तालचेर उड़ीसा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटो। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ पर हैं? तो झरिया में है, नियर धनबाद। लिग्नाइट कोल के विशालतम भंडार कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है आपका लिग्नाइट कोयल। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में है, यह किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका विश्रामपुर, जो छत्तीसगढ़ में है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो झारखंड में मैंने अभी आपको बताया झरिया हो गया, बोकारो में कल्याणी हो गया, कर्णपुरा हो गया, गिरिडीह हो गया। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम। ओडिशा में तलचर है, संबलपुर है, ईब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली बहुत फेमस, उमरिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सिंदूरगढ़, मांदरायगढ़ और विश्रामपुर, जिसका भी हमने जिक्र किया था छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में आपका गोदावरी घाटी और सिंगरेनी। महाराष्ट्र में विरदा घाटी और काम्प्टी बांदेर। ये सब आपके क्षेत्र हैं जहां पर कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं कोयला का जो सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो कोयले का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वह होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल और ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? वर्ष 1970 से वर्ष 1980 के मध्य में। हाइड्रोजन विजन 2025 किस चीज़ से संबंधित है? तो हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों से हुई थी। अब हम इन कुछ बेसिन्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, तेल क्षेत्र और इनका विस्तार। पहला जो बेसिन है वह है आपका ऊपरी असम बेसिन। इसका विस्तार 60,000 वर्ग किलोमीटर में है। पश्चिमी बंगाल बेसिन की बात करें तो ये भी 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन की बात करें तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन आपका 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन जो है वह 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा घाटी बेसिन आपका 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन आपका 75,000 वर्ग किलोमीटर में। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर में। खंबात, बॉम्बे हाई और अप तटीय क्षेत्र भी आपका 2,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र आपके निर्मित हैं। भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र आपके निर्माता हैं। पहला ब्रह्मपुत्र नदी, गुजरात का तट, पश्चिम अपतटीय तट बॉम्बे हाई और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का जो 1/4 हिस्सा है वह जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। आगे बात करते हैं। भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत में
ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो कार्य है वो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है। HVJ पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। ठीक है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो भारत में अधिकांश जो नेचुरल गैस का उत्पादन है वह बॉम्बे या बम्बई हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार हैं? तो प्राकृतिक गैस का। KG-D6 में प्राकृतिक गैस का आपका वृहद भंडार है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम, असम में आपका निर्मित किया गया है। भारत का सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ पे है? डिगबोई, असम में। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा, राजस्थान में। 25वां न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा, राजस्थान में। ज्वारीय ऊर्जा टिडल एनर्जी के उत्पादक के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी टिडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अब हम भारत में जो तेल के शोधन संयंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या, भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसके कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की जो संख्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे केंद्र दिया हुआ है, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। रावतभाटा राजस्थान में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापर गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका अंश कितना है? 2.1% और ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। भारत में आपके 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। पहला है नांगल, पंजाब में, 1962 में इसका स्थापना हुई थी। बडोदरा गुजरात 1980 में। तुलिकोरिन आपका तमिलनाडु 1978 में। कोटा राजस्थान 1985 में। तलचर उड़ीसा 1985। ताल महाराष्ट्र में 1987। हजीरा की बात करें तो गुजरात में 1991 और मानगुरु आपका तेलंगाना में है वर्ष 1991 में। क्लियर। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत के कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। कितने हैं टोटल? 23। तो एक एक करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 23 कौन कौन से हैं? पहला है आपका डिगबोई IOC जो असम में है, 1901 उत्पादन वर्ष। फिर बात करते हैं टाम्ब्रे मुंबई में, HPCL जिसको डील करती है, महाराष्ट्र में है ये, 1954 उत्पादन वर्ष है। फिर टाम्ब्रे मुंबई जिसे BPCL देखती है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र, 1955। विशाखापट्टनम HPCL के अंडर में है संयंत्र, आंध्र प्रदेश आपका राज्य है और 1957 उत्पादन है। ठीक है। नूनामुती गुवाहाटी IOC, बरौनी IOC बिहार में है, गुवाहाटी आपका आसाम। बाकी आप वर्ष देख लीजिएगा क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार मतलब रिपीट हो जाएगा लंबा। कोयली आपका IOC के अंडर में है, गुजरात में है ये। कोची आपका KRL के अंडर में है, केरल।
जो मनाली है ये मनाली ये CBCL के अंडर में है तमिलनाडु। हल्दिया आपका IOC के अंडर में है पश्चिम बंगाल। बोईगांव आपका BRPL के अंडर में है असम। चेन्नई आपका CPCL के अंडर में है तमिलनाडु। नागपट्टनम आपका CPCL के अंडर में है, ये भी तमिलनाडु में है। मथुरा आपका IOC के अंडर में है, उत्तर प्रदेश। 1982 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। मंगलोर आपका MRPL कर्नाटका राज्य में है। पानीपत करनाल ये भी आपका IOC के अंडर में है, हरियाणा। नुमालीगढ़ आपका NRL के अंदर में है, असम। जामनगर जो एरिया है वो RPL कंपनी के अंदर में है, गुजरात। तातीपाका ये आपका ONGC के अंडर में है, आंध्र प्रदेश। वादिनार इसार के अंडर में है, इसार एक कंपनी है, गुजरात। भटिंडा HPCL कंपनी के अंडर में है, पंजाब। बीना आपका BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश। और पारादीप ये भी IOC के अंडर में है, ओडिशा। तो भारत के 23 जो तेल शोधक संयंत्र हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। RPL जामनगर, इसार, वादीनगर निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा और BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेशु, चूखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। तो भूटान में भारत के सहयोग से आपका जल विद्युत परियोजना की शुरुआत या स्थापना की गई है। आगे है आपका विद्युतीकरण के संबंध में संस्थान और इसके उपक्रम। अगर हम यहाँ पे देखें तो विद्युतीकरण के संबंध में संस्थान और उपक्रम, सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसे हम NTPC कहते हैं। यह एक महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है और स्थापना वर्ष 1975 में हुआ था NTPC का। दूसरा है आपका राष्ट्रीय पन बिजली निगम जिसे हम NHPC कहते हैं। ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है। वर्ष स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। फरीदाबाद इसका मुख्यालय है NHPC का। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बात करें तो REC, ठीक है, इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली। वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। 1999 में इसकी स्थापना। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान NPTI, मुख्यालय फरीदाबाद, आपकी स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की, तो मुख्यालय न्यू दिल्ली। वर्ष 2002। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल न्यू दिल्ली में, इसका बीकाजी के पास इसका मुख्यालय है। 1984 स्थापना। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका न्यू दिल्ली में आपका मुख्यालय। 1956 स्थापना। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। 1989 में स्थापना हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1964, न्यू दिल्ली मुख्यालय है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1959 में स्थापना और मुख्यालय है इसका नोएडा। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बिजली की जो प्रति व्यक्ति क्षमता है और उत्पादकता है वह सबसे ज़्यादा है। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। जो रामपुर है यह भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है तथा पश्चात नवीकरण ऊर्जा और जल विद्युत और प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कोयला से, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद नवकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत कोयला, अभी हमने बताया था आपको।
भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो थर्मल प्लांट। क्यों? क्योंकि कोयला का सबसे ज़्यादा स्रोत है, तो थर्मल प्लांट का है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। आगे बात करते हैं हम शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र वाले राज्य। ठीक है, 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है तमिलनाडु। कितना उत्पादन करता है? 8631। ये सब डाटा आप चेक कीजिएगा, ये अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पहला पे आपका तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात है आपका, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, चौथे पे कर्नाटका है और पांचवे पे आपका राजस्थान है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में तमिलनाडु फर्स्ट, सेकंड गुजरात, महाराष्ट्र थर्ड, कर्नाटका फोर्थ, राजस्थान आपका फिफ्थ है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में आपके स्थित हैं। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका स्रोत, संयंत्रों की संख्या और क्षमता दिया हुआ है। तो देखिए, जो सबसे पहला है आपका कोयला आधारित स्रोत, 21 इसके संयंत्र हैं और क्षमता कितनी है? 39,555 मेगावाट। गैस एवं तरल ईंधन आधारित क्षेत्र आपके कितने हैं? 7। इतना आपका मेगावाट की क्षमता है, बाकी ये चेंज होते रहता है। जल आधारित आपका 1 संयंत्र है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और सौर ऊर्जा के 12 संयंत्र हैं और पवन आधारित जो ऊर्जा है उसके संयंत्र कितने हैं? 1। और यहाँ बगल में आपका मेगावाट में क्षमता दिया हुआ है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो भावनगर, गुजरात। भावनगर, गुजरात में भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन भारत का या देश का प्रथम जो सोलर थर्मल पावर स्टेशन है यह राजस्थान में स्थापित किया गया था। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीकी से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व में दूसरा ऐसा देश होगा जहां इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो देश में पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाला ये पावर प्लांट 50 मेगावाट का होगा और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले ये अमेरिका में था और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन चुका है। आगे बात करें एंथ्रासाइट कोयला की। तो जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसकी सर्वोत्तम किस्म होती है। एंथ्रासाइट जो है ये कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 80 से 95%। तो एंथ्रासाइट बेस्ट कोल होता है। क्लियर? तो हमारा टॉपिक जो विद्युतीकरण आज हमने पढ़ा आपके वो पूरी तरीके से हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऊर्जा टॉपिक हमारा क्लियर है। एनर्जी टॉपिक हमने पढ़ लिया। एनर्जी में आपका नवीकरण ऊर्जा और आपका अनवीकरण ऊर्जा दोनों भी हमने पढ़ा। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स पढ़े, आपके थर्मल पावर प्लांट पढ़े, आपका रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, एनर्जी, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।